आगे बढ़ते हैं। मेरठ में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। सपा नेता के घर के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कार भी बरामद की गई है। कॉलोनी में फायरिंग के बाद सपा नेता ने फर्जी कहानी गढ़ी है, ये बताया जा रहा है। रंगबाजी में 3 युवकों ने फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, बताइए जरा, ये पूरी कहानी बताया जा रहा है कि फर्जी कहानी गढ़ी गई थी। देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर सामने आया है। इस पूरे मामले में रंगबाजी के चक्कर में फायरिंग हुई, लेकिन चूंकि सपा नेता के घर के बाहर फायरिंग हुई तो उसने एक फर्जी कहानी तैयार कर दी कि उसके रिश्तेदारों के यहाँ कोई दंपत्ति विवाद चल रहा है और उसी मामले में धमकाने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग की गई। उसने बाकायदा नाम भी खोल दी कि इन लोगों ने ये फायरिंग की, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शिनाख्त की तो एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो पूरी हकीकत का पर्दाफाश हो गया कि कोई भी दंपत्ति विवाद में फायरिंग नहीं हुई, केवल और केवल रंगबाजी के चक्कर में फायरिंग की गई और उसका सपा नेता से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी एक फर्जी मामला था जिसका न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके बाद जब छानबीन हुई तो पूरी हकीकत खुलकर सामने आ गई। जी, बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी का। तो पूरी तरह से फर्जी मामला बताया जा रहा है। सपा नेता कह रहे थे कि संपत्ति विवाद में उनके घर फायरिंग की गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला है। दरअसल कुछ 3 युवक रंगबाजी में वहां पर फायरिंग कर रहे थे। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के रनिया के विश्कायपुर गांव में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि नाली साफ करने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल एक पक्ष की लड़की पर दूसरे पक्ष के लड़के ने हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कानपुर देहात की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक लड़के ने छात्रा की पिटाई की। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। सूचना पर पुलिस भी पहुंची है, जिसके बाद पत्थरबाजी की घटना रुकी। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली इलाके के दानगढ़ गांव का है। बुलंदशहर से खबर है। मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। 40 मोबाइल बरामद किए गए हैं, एक लैपटॉप बरामद किया गया है, तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं और इसके अलावा 1500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। 30 सितंबर की रात को चोरों ने शटर काटकर लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल और लैपटॉप चोरी कर लिए थे। 30 सितंबर की रात को थाना रामघाट क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें उनका एक लैपटॉप, 40 मोबाइल फ़ोन और 1500 रुपये चोरी गए थे। थाना रामघाट की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उसी के क्रम में ये 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक राजेश उर्फ लुक्का है जो गुन्नौर संभल का रहने वाला है। दूसरा रौदास है जो बबराला संभल जनपद का रहने वाला है। ये दोनों साथी चोर हैं। पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे इनके विरुद्ध इनके संबंधित थानों में दर्ज रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस घटना का अनावरण हुआ है। एटा में मोबाइल की दुकान पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। घटना सोमवार देर शाम की है, जहां मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान पर 2 बदमाश घुसे और दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर गले में रखे 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना नगर कोतवाली के दास मार्केट की है। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। तो वहीं इस घटना के बाद से दुकानदारों में दहशत बनी हुई।